नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेल थ्योरी, या हिंदी में हम लोग इसको कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल थ्योरी क्या है और मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल क्या है। देखिए, सेल थ्योरी को जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पहले ऑलरेडी हम लोग वीडियो में जो कि पढ़ चुके हैं। देखिए, सेल क्या है, तो सेल किसी भी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग थिंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है, या ये हम कहें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल की खोज करने का श्रेय या सेल शब्द को देने का श्रेय अंग्रेज जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक साहब को जाता, जिन्होंने 1665 में सेल की खोज किया था। तो खोज कैसे किया? इन्होंने एक माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने ओक प्लांट के बार्क सेल का ट्रांसफर सेक्शन कट करके उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने ये देखा कि उसमें सेल जो होती हैं वह छोटे छोटे हालो स्पेस की तरफ प्रतीत होती, जिससे ऐसा लगा कि छोटा छोटा क्या हो, रूम हो और बिल्कुल अंदर से खाली हो। तो इन्होंने इसको टर्म दिया था हनी कम लाइक, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इनको दिखाई दिया था। और इस डायग्राम को इन्होंने उनकी एक जो किताब थी माइक्रोग्राफिया, इस किताब में इन्होंने 1665 में लंदन से इसका पब्लिकेशन हुआ, तो उस किताब में इन्होंने इसके डायग्राम को दिया और फिर लोगों तक पहुँचा। तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल को ऑब्जर्व किया था, देखा था, वो सेल क्या थी? डेड सेल थी। अब प्रश्न आता है कि लिविंग सेल को किसने देखा था? तो लिविंग सेल को देखने का श्रेय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब को जाता है, जिन्होंने रेन वाटर में तमाम बैक्टीरिया और प्रोटोजोवन की खोज करके किया था। इसके बाद जो है कि 1838 और जो कि 39 में सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को दिया गया था। कोशिका सिद्धांत बायोलॉजी के लिए एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आइडिया या कॉन्सेप्ट का काम करता है। जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल क्या है, एक किन किन कंपोनेंट से बनी होती है, इनमें सिमिलरिटी क्या, तमाम सारे पॉइंट को बताता है। तो कोशिका सिद्धांत को देने का श्रेय देखा जाए तो 3 वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन साहब, स्वान और जो कि रुडॉल्फ वर्काउ या रुडॉल्फ वर्को। अब हम लोग इनका योगदान क्या है सबका एक एक करके देखते हैं। देखिए, इन 1838 जर्मन बोटेनिस्ट एमजे स्लाइडेन स्टेट दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल। मीनिंग इसके बारे में सबसे पहले आइडिया जो है कि 1838 में जर्मन के जो कि बोटेनिस्ट थे स्लाइडेन, जिनका नाम था, इन्होंने बताया कि जितने पौधे, जितने प्लांट हैं वह सेल से मिलकर के बने हैं। फिर एक साल बाद इन 1839 1839 में जर्मन के जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टी स्वान, इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल कंसिस्ट ऑफ सेल। स्वान साहब ने बताया कि जितने एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। फिर इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे से एक्सचेंज किया, उसका अध्ययन किया, और फिर दोनों लोगों ने मिल करके एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने किस पेपर में पब्लिश किया था? तो बता रहे हैं, स्लाइडेन एंड स्वान एक्सचेंज देयर इन्वेस्टिगेशन पब्लिश्ड इन पेपर। मतलब इन दोनों वैज्ञानिक ने अपने अपने अध्ययन को एक्सचेंज किया और एक पेपर में पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन सिमिलरिटीज ऑन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। इन्होंने जिस पेपर में मतलब पब्लिकेशन किया था इसका, उसका टाइटल जो था माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन सिमिलरिटीज ऑन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया? तो जो सेल थ्योरी हमारी है, जो मूल मेन जो कि मतलब कोशिका सिद्धांत है, उसमें 4 बेसिक पॉइंट इन लोगों ने दिया था। पहला क्या था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
मीनिंग किसी भी जीवधारी के जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग्स कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से या उसके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। तीसरा पॉइंट कहा कि ऑल सेल्स बेसिकली ए लाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट। मीनिंग जितनी भी कोशिकाएं हैं वह एक ए लाइक होती हैं, किस जो कि परिप्रेक्ष्य में, तो स्ट्रक्चर और जो कि मेटाबॉलिक एस्पेक्ट में। और चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि सेल्स अराइज डी नो। ये देखा जाए तो सेल थ्योरी का एक तरीके से इन लोगों की एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी। डी नो की मीनिंग ये है कि फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब इन लोगों ने इस बात को कहा कि जो सेल है वह किसी नॉन लिविंग मैटर से इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट होती है, और यही ओल्ड सेल थ्योरी की सबसे बड़ी डिमेरिट या कमी थी। अब प्रश्न ये आता है, ये तो हमारा ओल्ड सेल थ्योरी या मेन जो कि सेल थ्योरी हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये अब है कि मॉडर्न सेल थ्योरी को देने का क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता ये थी कि जो ओल्ड सेल थ्योरी थी या जो मूल हम लोगों के कोशिका सिद्धांत था, उनमें कही गई जो बातें थी वह तमाम सारे ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होती थी, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो नहीं करते थे, पहली बात। दूसरी बात, तमाम जब अध्ययन आगे बढ़ा तो आर वर्काओ नामक जो मतलब वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि इसी पॉइंट को उन्होंने संशोधित किया कि सेल्स ऑलवेज एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या जिसका मीनिंग था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा कि कोई भी सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है या उत्पन्न होती है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट हैकेल साहब ने कहा कि कोई भी सेल जो होती है तो उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। ऐसे फिर न्यूक्लियस की खोज, तमाम सारी चीज़ों की खोज एक करके होती चली गई। तो फिर जब तमाम अलग अलग वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं भाई, ये जो सेल थ्योरी है वह सभी चीज़ों पे लागू नहीं हो सकती, सभी लिविंग थिंग्स पे, इसलिए हमको इसको मॉडिफाई करके एक नई जो कि सेल थ्योरी देना चाहिए। तो उस आधार पे मॉडर्न सेल थ्योरी आई, या जिसको हम लोग सेल जो कि प्रिंसिपल के नाम से या सेल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें मॉडर्न सेल थ्योरी में हम लोग 10 पॉइंट पढ़ेंगे, अलग अलग, जो कहीं कहीं 15 पॉइंट या 18 पॉइंट भी दिया, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण 10 पॉइंट हैं मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल के वह इस प्रकार है। पहला पॉइंट क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन दिस सेल्स। मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी में कहा गया कि जीवन केवल सेल के अंदर ही मौजूद है, उसका अस्तित्व केवल सेल में, कोशिका में ही है। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। कोई भी अगर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल या उसके बने प्रोडक्ट से ही बना होता है। थर्ड पॉइंट था, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन या फंक्शनल रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड जो कि डिजीज। अगले पॉइंट में कहा गया कि कोशिका क्या है? यूनिट है, इकाई है किसी भी कार्य को करने का, जनन का, आनुवंशिकता का और डिजीज का। और इस टर्म को हेरिडिटी जो टर्म है, इसको हैकेल साहब ने 1866 में बताया था कि किसी भी सेल का जो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडिटी कंपोनेंट है वह हर सेल में क्या होता है? संचित होता है। और अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो इस पॉइंट को मॉडिफाई करके दिया गया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ग्रीक मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है कि सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आर वर्काओ साहब ने कहा 1958 में कि कोई भी सेल पहले से मौजूद सेल से ही उत्पन्न होती है। मतलब जितनी नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट आता है पांचवा, ऑल सेल्स हैव सिमिलरिटी इन फिजिकल, केमिकल एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट। मतलब जितनी भी सेल्स या जो कोशिकाएं हैं वो आपस में फिजिकल, केमिकल और मेटाबॉलिक उपापचयी दृष्टि से क्या होती है? एस्पेक्ट से उनमें समानता होती है। मतलब उनकी मैकेनिज्म क्या सबकी लगभग एक जैसी होती है। छठा पॉइंट है, ईच सेल कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग इट्स वाइटल फंक्शन।
मतलब प्रत्येक सेल इंडिपेंडेंटली काम करती है। मीनिंग एक सेल है तो एक सेल के अंदर जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शन से लेके उसके मतलब रिप्रोडक्शन तक तमाम सारे जो प्रोसेस हैं वह उसके अंदर निहित डीएनए के द्वारा कंट्रोल होता। कहने का मीनिंग ये है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि प्रत्येक सेल जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो अपने फंक्शन को, अपने कार्य को, अपने स्ट्रक्चर को खुद नियंत्रित करती है। और सातवां पॉइंट कहा गया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। वही मीनिंग है कि प्रत्येक सेल का जो संरचना है, उसका कार्य है, उसमें उपस्थित डीएनए जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होता है। आठवां पॉइंट है सेल मेंटेन होम्योस्टेसिस। प्रत्येक सेल जो होती है वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती, मतलब प्रत्येक सेल के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वह प्रत्येक सेल खुद नियंत्रित करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। आठवां पॉइंट है लाइफ प्रोसेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय सेल। मीनिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो जीवन है, एक सेल से दूसरे सेल में जो जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह एक सिंगल सेल में ही जीवन का अस्तित्व निहित होता है। जैसे अलग अलग सेल, मेल सेल है, फीमेल सेल, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। तो एक क्या है, जीवन एक सेल के अंदर क्या है, संचित है। और 10वां पॉइंट है सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, अदर सेल ऑर्गेनेल एंड सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। 10वें पॉइंट का मीनिंग क्या है कि सेल क्या है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के साथ साथ तमाम सारे कोशिकाओं को कंटेन करती है और बाहर से एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो कि घिरी होती है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया कि जैसे सेल के जो दो टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, किस आधार पे हैं? तो आप लोग बताएंगे न्यूक्लियस के प्रेजेंस के आधार पर या प्रेजेंस सब्सटेंस के आधार पर सेल के दो टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का लिटरल मीनिंग यही होता है कि ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, प्रिमिटिव टाइप का या अनडेवलप्ड टाइप का हो, प्रोकैरियोटिक में। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड टाइप का हो। एग्जाम्पल में जितने भी प्लांट एनिमल सेल सब क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो कई बार पूछा गया कि प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है? तो एकदम सिंपल से मीनिंग है ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों अगर चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे। और अगर ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हैं तो उसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ या जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में समरी के रूप में अगर देखें तो सिंपल मीनिंग ये है। सबसे पहला प्रश्न है कि सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो सेल थ्योरी को देने में 2 वैज्ञानिकों का योगदान है, स्लाइडेन और स्वान। और इसके बाद एक वैज्ञानिक और अगर देखा जाए तो आरवर्काओ का। स्लाइडेन साहब जो थे ये मतलब बोटेनिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि सभी पौधे सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर स्वान साहब जो कि जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि सभी एनिमल जो होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आदान प्रदान किया, अध्ययन को, और फिर उन लोगों ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट दिया 3-4 पॉइंट का। फिर जब अध्ययन और आगे बढ़ा तो तमाम सारे वैज्ञानिक का तमाम अलग अलग चीज़ों का खोज हुई तो ये पाया गया कि नहीं, सेल थ्योरी सभी ऑर्गेनिज्म पर फिट नहीं बैठती है। एक कई बार पूछा गया है कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है? तो वायरस क्या है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अभी तक वायरस को न तो हम लोग लिविंग में रख सकते हैं न तो नॉन लिविंग जो रख सकते हैं, क्योंकि वायरस में लिविंग नॉन लिविंग दोनों का फीचर कैरेक्टर मौजूद होता है। इसलिए वायरस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजित कड़ी है कौन सा? वायरस। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ें मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण 5 नंबर में, आप लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, चैनल पे आप लोग नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे, एनर्जी मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।